Take the new document, you have to take A3 size. Okay, A3 size. स्क्रीन नाही दिसत. हाँ स्क्रीन नॉट विजिबल सर. ठीक है, अभी दिख रहा है. यस सर. Okay. हाँ सर. इसके अंदर आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट द सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो अगर आप लोग स्टार्ट करोगे, सो यू विल गेट द पेज साइज सिलेक्शन, वॉट एवर द पेज साइज गिवन टू यू. ठीक है, दिस इज द पेज साइज इज A3 एंड 5 कॉलम ग्रिड. ठीक है, ये आप लोग बाद में भी असाइन कर सकते हो, और यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट इट फ्रॉम हियर. ठीक है, कॉलम्स आपको कितने रखने हैं उसके हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, और यू कैन ऑल्सो असाइन कॉलम्स इन योर टेक्स्ट बॉक्स. ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स जो आप लोग क्रिएट करोगे उसके अंदर से भी आप लोग कॉलम्स ऐड कर सकते हो, और यू कैन स्टार्ट से अगर आप कॉलम्स ऐड करने हैं देन यू कैन आल्सो क्रिएट इट फ्रॉम हियर. ठीक है, A3 साइज है, यू हैव 5 कॉलम्स, 5 कॉलम ग्रिड. नेक्स्ट, अप्लाई योर ओन क्रिएटिविटी. द टाइटल इज एनिमेशन टाइम्स. ठीक है, ओरिएंटेशन इज नॉट गिवन, तो आप लोग लैंडस्केप भी क्रिएट कर सकते हो, पोर्ट्रेट भी क्रिएट कर सकते हो. ओके, सी नाउ दिस विल बी द डॉक्यूमेंट. ठीक है, ये ऐसा डॉक्यूमेंट है आपके पास. अब ये देख के आपको क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट ऑल ऑफ द टेक्स्ट, ऑल ऑफ द इमेजेस, यू हैव टू प्लेस एवरीथिंग कॉलम्स. ठीक है, 5 कॉलम ग्रिड है. फर्स्ट, व्हाट इज द टाइटल इज एनिमेशन टाइम. I have this text. Place this text. I आपको ऑलरेडी शॉर्टकट्स मैंने सब बताए हैं. Line to center, selection, line to center of the page, page, center. जब प्रेस करोगे तो प्रिंट भी आपको दिखेगा. We select the fonts. ठीक है, not create max designs. ठीक है, I will just add a random design. ठीक है, random text लेता हूँ मैं. आप लोग आपके हिसाब से क्रिएटिव कर सकते हो. ठीक है, टेक टाइम. टेक्स्ट कलर red. एनिमेशन फील्ड कैसा है अपना, कलरफुल है. कार्टून कैरेक्टर्स मूवीज जो भी आप लोग देखोगे मैक्सिमम उसमें वो लोग कलरफुल एलिमेंट्स ऐड करते हैं. दीज आर योर मार्जिन्स. ठीक है, इसके मार्जिन के बाहर आपका टेक्स्ट वगैरह कुछ नहीं जाना चाहिए. बॉर्डर्स
का बॉर्डर डालता हूँ. I will do. I will fill color in this white color and I will place it. Back. ठीक है, समझा सबको कैसे किया? आपको शॉर्टकट दिखाए थे मैंने इसके. हाँ, इट इज अ न्यूज़पेपर. ठीक है, प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट और मूविंग द ऑब्जेक्ट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. ठीक है, तो ऐसे फिर ये सब प्लेस करना है इसके अंदर, टेक्स्ट रिलेटेड मैटर या फिर कुछ भी. ठीक है, फॉर एग्जांपल नाउ दिस इज बॉक्स. अगर मुझे बॉक्स इस बॉक्स के पीछे रखना है, आई विल जस्ट कंट्रोल शिफ्ट ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स. ठीक है, फ्रंट एंड बैक. ठीक है, पूरा फ्रंट में आ जाएगा या फिर पूरा बैक चले जाएगा. ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप अगर आपको आगे पीछे लेना है, जस्ट प्रेस कंट्रोल एंड ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स. और 5 column grid, just add a text. Yeah, I will just create a dummy text. यहाँ पे बहुत कुछ रहता है इसके अंदर, एंशिएंट टाइम्स के अंदर. Then, well, uh, just use a good font. क्या अच्छा कोई font use करो आप. TH जो है, I have to add a superscript. ठीक है, सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट. ठीक है, add a superscript. Bold. और बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं. ठीक है, यहाँ पे कुछ हेडलाइंस रहते हैं, छोटे छोटे ऐसे थंबनेल्स रहते हैं. यू हैव टू डिस्प्ले दैट. ये आपको यूजर साइज.
Just pick some random image. Hold D, shortcut to import the images. Open. Okay, now I have this number of images. Just import those images. Ready? Yeah. Design. Okay. Design. My folder InDesign. These are the images. I will control and select all of these images. Okay. I will now just drag. अभी ये पूरा जो है, I have several images in single click. ठीक है. अगर एक बार क्लिक करूंगा मैं तो सारे इमेजेस एक ही जगह के ऊपर प्लेस हो जाएंगे. ठीक है. So I don't want that. I will just create the boxes. Okay. What I'll do, order. It should look good. Okay. बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर. इस टाइप के कुछ न्यूज थंबनेल्स रहते हैं यहाँ पे.
प्रॉपर इसको अलाइन करो सेंटर के अंदर, ईच एंड एवरी इमेज शुड बी इन सेंटर। बाद में यहाँ पे रहता है टेक्स्ट बॉक्स, will have the information of that particular, have created a shape box चाहिए मुझे। definition of क्योंकि मेरा हेडलाइन रहेगा यहाँ पे एवोल्यूशन। ठीक है, जस्ट चूज स्टैंडर्ड फॉन्ट जो अच्छा दिखेगा। ठीक है, एरियल यूज करता हूँ मैं। एवोल्यूशन, इसके बाद जो है ऐसे टेक्स्ट बॉक्स आएगा। द प्लेस, ठीक है, प्लेस और उस चीज का जो इंफॉर्मेशन है, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन रहेगा वहाँ पे। कवर अप ऑल ऑफ दिस। ये थोड़े से छोटे बहुत न्यूज यहाँ पे रहेंगे। Okay, now in this you have to add the matrix. Okay. Also, you have to keep in mind that the image proper alignment में आपको fit करना है वो images and all. Okay. Placeholder text. I will make this text, create this in 2 columns. Remove the hyphenation. Okay.
आपको ये सब याद रखना है. These are all the technical terms which you need to use while creating this type of document. Any type of document. यहाँ पे मैटर आ गया अपना. यहाँ पे कॉपी करते हैं कॉलम ग्रिड. 1 2 3 4 5 5 कॉलम ग्रिड में उन्होंने बताया है और आपको वैसे ही बनाना है. सेकंड विजुअल कम हो गया. थोड़ा बहुत हेडलाइन के लिए आप लोग भी जगह छोड़ सकते हैं. यहाँ पे एक हेडलाइन आएगी. और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग उसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हो. ठीक है. You can align, you can represent in your own way. Okay, now I will just this image. I will just copy this image and I will paste in this. Okay, paste into. Paste into मतलब क्या होगा, वो image उसके अंदर place होगा. Okay, into that particular. Okay. I will fill this with a paper. The stroke, it is stroke color should be red. अभी शेप के पीछे अगर टेक्स्ट हाइड नहीं करना है आपको,
create a shape with the pencil. This circle, I will just add a wrap across the circular part. And also duplicate this. ये प्रोसेस मैंने आपको दिखाया था पहले के लेक्चर में. ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अक्रॉस आपको अगर थोड़ा सा बॉर्डर चाहिए, you have to wrap it. You have to stretch the size of this object. ठीक है, अब इसमें करता हूँ सर्कुलर रैप करता हूँ साइज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, मतलब इतना स्पेस उसके बाजू में. इसके अंदर भी आप लोग अच्छे अच्छे शेप्स क्रिएट कर सकते हो. यू कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स. ऑर्डर, कलर, ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, ये सब आपको दिखाया था मैंने. ठीक है, वही सेम टूल्स. टेक्स्ट, और वर्ल्ड बैक करता हूँ. आई विल चेंज दिस कलर. कैसे प्लेस किया मैंने, बट दैट इज द टेक्स्ट इज नॉट विजिबल. ठीक है, तो आपको उसके लिए प्रॉपर कलर चूज करने पड़ेंगे. डार्क एंड लाइट कलर्स. ठीक है, इसको व्हाइट कर देता हूँ. ठीक है, दिस इज द शेप. डायरेक्ट कलर ही चेंज करता हूँ.
नीचे भी थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो। Get this, क्या करूंगा मैं, ट्रांसफॉर्म फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिटर्न्स 90। ठीक है, ऐसे कुछ टाइटल रहेगा इसका, कहना चाहेंगे ऑन टाइटल, यू कैन गिव योर टाइटल। ठीक है, ऐसे एक पेज के अंदर आपको बहुत सारे डिजाइन आप लोग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, नॉट लुकिंग गुड दैट मच, ठीक है, आई हैव टू कवर अप द स्पेस, ठीक है, आपको ये भी देखना है कि स्पेस पूरा कवर हो रहा है या नहीं, दैट्स दिस। So now I have created this kind of newspaper, okay, for animation times। एनिमेशन टाइम्स का न्यूज़पेपर है, उसके अंदर मैंने इस टाइप का थोड़ा बहुत, ठीक है, ज्यादा भी क्रिएटिव नहीं है, थोड़ा बहुत मैंने, आई हैव जस्ट एडेड सम ऑफ द न्यूज, सम ऑफ द हेडलाइन, सम ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है, कुछ टॉपिक्स ऐड किए हैं, कुछ हेडलाइंस ऐड किए हैं। नाउ द मेन पर्पस ऑफ दिस न्यूज़पेपर इज टू हैव अ 5 कॉलम ग्रिड। व्हाई? बिकॉज अभी अगर 5 कॉलम ग्रिड नहीं रहेगा, अगर पूरा न्यूज, द साइज ऑफ द न्यूज़पेपर इज A3, ठीक है, A3 साइज का न्यूज़पेपर है, और अगर आप लोग अगर पूरा स्टार्ट टू एंड, जैसे आप लोग बुक्स के अंदर लिखते हो पूरे पेज के ऊपर स्टार्ट टू एंड, स्टार्ट में मार्जिन स्टार्ट करके पूरा पेपर के एंड तक अगर आप लोग लिखोगे, तो वो रीडर के लिए, द यूजर और द रीडर ऑफ द न्यूज़पेपर हैव टू, मतलब ऐसे पूरा उसको हाथ ये वगैरह चेंज करना पड़ेगा, फिर पूरा लाइन ऐसे यहाँ से वहां तक पूरा रेडी करना पड़ेगा। तो इफ यू आर क्रिएटिंग 5 कॉलम्स, तो इतने ही कॉलम के अंदर, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा एक ही टेक्स्ट अगर आप डालोगे, तो न्यूज़पेपर इतना लंबा रहता है वो, कि वो रीडर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है रीड करने के लिए। तो इफ यू ऐड असाइन सच कॉलम्स, सो द रीडर विल, मतलब इसके अंदर टेक्स्ट लिखते वक्त आपको कैसे लिखना है, यहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट होता है, यहाँ पे एंड होता है, देन इट कंटिन्यूज फ्रॉम हियर, ठीक है, सो इट विल बी इजियर फॉर द रीडर टू रीड दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट और द न्यूज, ठीक है, तो ऐसे टाइप से आपको क्रिएट कर, और आपको ये दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे अभी आप कोई भी अगर न्यूज़पेपर लोगे, यहाँ पे यू विल हैव 4 डॉट्स, सी
है, CMY एंड ब्लैक, ठीक है, K इज नथिंग बट ब्लैक इलस्ट्रेशन, और ये भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। इस टाइप से आपका न्यूज़पेपर रहेगा। इट शुड बी क्रिएटेड इन दिस वे दैट इट शुड बी इजियर फॉर द रीडर और द यूजर टू यूज दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। सिर्फ न्यूज़पेपर के मामले में नहीं, अगर आप लोग कोई पैम्पलेट या फिर कोई ब्रोशर डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, इफ यू आर डिजाइनिंग एनी टाइप ऑफ पैम्पलेट और ब्रोशर, तो उसके अंदर भी वो सब स्टेप्स आपको याद रखने पड़ते हैं, वो सब टर्म्स आपको स्टडी करने पड़ते हैं, ठीक है। वो सब टर्म्स यूज करके ही आपको कुछ डिजाइन क्रिएट करना होता है। द फाइनल वे, द फाइनल व्यू ऑफ योर न्यूज़पेपर, यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो। हेडलाइन, हेडलाइन यहाँ पे आएगा, दिस द टाइटल, ठीक है, टाइटल अलग, हेडलाइन अलग, दीज आर द सब हेडर्स, सब हेडर्स, बॉडी टेक्स्ट, बॉडी टेक्स्ट, ये सब हेडर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ये आता है, कुछ छोटे बहुत ऐसे न्यूज आते हैं छोटे छोटे, ठीक है, वो भी आप लोग डाल सकते हो इसके अंदर अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक है। आई हैव जस्ट शोन यू वन एग्जांपल, आई हैव क्रिएटेड दिस एनिमेशन टाइम्स न्यूज़पेपर एंड आई हैव जस्ट शोन यू वन एग्जांपल, ठीक है। ऐसे ही क्रिएट मत करो, जस्ट डू समथिंग क्रिएटिव, आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। और ऐसे भी रखो, हेडलाइंस जो है, हेडलाइंस अच्छी दिखनी चाहिए, जस्ट डोंट यूज डमी टेक्स्ट फॉर द हेडलाइंस, ठीक है। हेडलाइंस के लिए डमी टेक्स्ट यूज मत करो, यूज द प्रॉपर टेक्स्ट, मतलब प्रॉपर न्यूज दिखना चाहिए, इमेज और आपका जो हेडलाइन है वो मैच होना चाहिए। बाकी अगर आप बॉडी टेक्स्ट यूज करते हो, वेल एंड गुड, बॉडी टेक्स्ट अगर आप यूज करोगे तो वो बॉडी टेक्स्ट कोई भी रीड नहीं करेगा, जस्ट दे विल रीड द हेडलाइंस। काफी सारे लोग तो न्यूज़पेपर फोटोज देखने के लिए लेते हैं, ठीक है, but some of them read the headlines, ठीक है। There are number of users, कुछ बच्चे लोग रहते हैं, they will just see the cartoon, just see the images, तो उसके हायर ग्रुप एज के रहेंगे तो जो they will just read the headlines और थोड़ा बहुत कंटेंट रीड करते हैं, they will just see the images and the headlines, but जिसके पास बहुत सारा टाइम है रीड करने के लिए, and they will read the headlines, they will see the images, they will read the complete news and they remember all of that, ठीक है। तो be creative in your own way for creating this type of designs, ठीक है, ये बताऊंगा मैं आपको। पीछे अगर कुछ कलर डाल दोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके हिसाब से आप लोग यूज करोगे, ठीक है। एंड एट द एंड व्हाट यू नीड टू सी, ठीक है, आपको क्या देखना है, यू हैव टू चेक द प्रीफ्लाइट विंडो, ठीक है, दिस इज द प्रीफ्लाइट विंडो, यहाँ पे अभी 3 एरर्स है, ठीक है, और ओपन द प्रीफ्लाइट पैनल, दीज आर द एरर्स। कौन सा एरर्स है, टेक्स्ट एरर्स है, ठीक है, ओवरसेट टेक्स्ट कहाँ कहाँ पे है, जस्ट क्लिक ऑन दिस, ओके, हाँ, showing that there is an overset text, let's delete some of the text, ठीक है, एक एरर चला गया, नेक्स्ट एरर, अच्छा यहाँ पे एरर है इसको, ओके, यहाँ का भी चला गया, नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है, डन, नो एरर्स, ठीक है। आपको ये देखना है आउटपुट एक्सपोर्ट करने से पहले कि देयर आर नो एरर्स इन योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। So my document is ready to export without any errors and without any mistakes, ठीक है। तो the file export, सर हाँ बोलो, ते टेक्स्ट कॉलम मध्ये कसं कन्वर्ट केले ते दाखवा ना एकदा, म्हणजे सिंपल टेक्स्ट 5 कॉलम मध्ये कसं काय ते दाखवा ना परत। अच्छा अच्छा हे ठीक आहे, आता हे काय काही की प्रेस केलं मी, ठीक आहे, शॉर्टकट्स यूज करा जास्तीत जास्त। टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट केला, ठीक आहे, नाव आय हॅव अ सिंगल टेक्स्ट बॉक्स, एक सिंगल टेक्स्ट बॉक्स ते माझ्याकडे, राईट क्लिक केलं, प्लेस होल्डर ऍड केलं, ठीक आहे, टेक्स्ट ऍड केली, त्याला अलाइनमेंट वगैरे प्रॉपर व्यवस्थित दिलं, इथं हायफिनेशन ऑफ केलं, ऑफ द हायफिनेशन्स अँड अलाइन इट प्रॉपरली, ठीक आहे, अलाइन केलं टेक्स्ट। आता काय करतो मी, I will again select the text, आता इथं वरती एक ऑप्शन आहे बघ, कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक आहे, इथून तुम्ही जेवढे कॉलम वाढवणार पुढे एक नंबर आहे दिलेला, ते हा नंबर दिसतंय सर। दिसतंय ना,
2 3 4 5 जेवढे पाहिजे तेवढे कॉलम्स तुम्ही ऍड करू शकता. ठीक आहे. आणि हे दिसताना पण म्हणजे रीडरला आणि परचेसर आपण क्लायंटच्या हिशोबाने बघतो. ठीक आहे. क्लायंट आणि जे त्याला परचेस करणार आहे, जे सुद्धा परचेस करणार आहे त्या टाइपचे डिजाइन तुम्हाला बनवायचे. ठीक है. उस टाइप का डिजाइन आपको बनाने हैं. ठीक है. अभी अगर इसके अंदर मैं व्हाइट कलर के बजाय येलो कलर डालूंगा हाईलाइट और ज्यादा हाईलाइट हो गए. ठीक है. सी बिकॉज बोथ द कलर्स आर मैचिंग इन द येलो कलर. दोनों भी कलर्स देखना है. एंड जस्ट कीप इन माइंड कुछ भी इमेजेस और टेक्स्ट कट नहीं होना चाहिए. ठीक है. इट शुड नॉट कट फ्रॉम द राइट लेफ्ट टॉप एंड बॉटम. ठीक है. यहाँ पे देखो कोई भी टेक्स्ट कट नहीं हो रहा है और ये ऐसे जॉइंट नहीं हो रहा है बॉर्डर्स को. ठीक है. अगर बॉर्डर आप यहाँ पे नहीं भी डालोगे और इफ यू रिड्यूस द साइज ऑफ द बॉर्डर्स देन आल्सो वेल एंड गुड. ठीक है. Here, anyone have any doubts? You can ask. Then I will be done. I will just save this. Completed. इतना फास्ट अगर आप लोग करोगे आपको सब उसके अंदर आइडिया रहेगा ऑफ ऑल ऑफ द टूल्स. जितना आपको टूल्स सिखाए हैं मैंने वो सारे टूल्स अगर आप यूज करोगे तो 1 घंटा बहुत हो गया आपके लिए. ठीक है. आज 1 घंटा या फिर 2 घंटा. ठीक है. 2 से 3 घंटा मतलब अगर आप हर दिन भी एक एक असाइनमेंट करोगे सो इट विल जस्ट टेक 10 days टू कंप्लीट ऑल ऑफ द 10 असाइनमेंट्स. ठीक है. 10 ही असाइनमेंट्स है इसके अंदर. वो कंप्लीट करके आप लोग जस्ट 10 days में कंप्लीट कर सकते हो. या फिर अगर स्टार्ट में अगर आपको पूरा इन डिजाइन का ही खत्म करना रहेगा तो एक दिन में अगर दो दो डिजाइन भी क्रिएट करोगे तो 5 दिन में आपका पूरे असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. सर सबमिट कैसे करना है बोले तो? सबमिट आपका आउटपुट सबमिट करना है वो आपको बताऊंगा ना मैं. सिचुएशन अगर जैसे संभलता है उसके हिसाब से. ठीक है. आई विल accept the soft copies or I will take your hard copies if possible. ठीक है. depends upon the situation. आप सिर्फ कंप्लीट करके रख दो उसको. अगर सॉफ्ट कॉपी देना रहेगा सॉफ्ट कॉपी सबमिट करोगे तो वेल एंड गुड. अगर हार्ड कॉपी रहेगा तो जस्ट प्रिंट आउट कलर प्रिंट निकालना है आपको एक पेज ऐसे लैब बुक के अंदर प्लेस करके जैसे फर्स्ट ईयर में किया था वैसे ही आपको सबमिशन करना है. ठीक है. फिर से मैं प्रोसेस बताऊंगा आपको. डोंट वरी. जस्ट कंप्लीट योर असाइनमेंट्स. सर ऐसा सबमिशन पूरा दिन रहेगा या फिर ऐसा टाइमिंग रहेंगे कि ये टाइम पे सबमिट करना है? हाँ डिपेंड्स डिपेंड्स वो आपको सब बताया जाएगा. जस्ट यू ओके सर. कंप्लीट एंड कीप योर असाइनमेंट्स. ठीक है. ओके सर. असाइनमेंट्स कंप्लीट करके रखो. बाकी सब डिटेल्स आपको जब सबमिशन का टाइम रहेगा तो ये बताए जाएंगे. ठीक है. ओके सर. Any doubts? Rest of them कुछ डाउट्स रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हो. हाँ बोलो. सर ते तुम्ही बघा ते बेस्ट अवॉर्ड ते सर्कल मध्ये केलं त्याच्या साईटने ते टेक्स्ट सर्कल मध्येच हे झाले ते एकदा अच्छा रिटर्न दाखवा. फायर विंडो हे वाला ना हा वाला पार्ट ना बेस्ट ऍक्टर आणि ह्याची साईडला सर्कल. ठीक आहे. आता हे पण ऑप्शन आहे. हा तेच. हे मी काय करतो सर्कल डिलीट मारतो मागचा. आता हे काय झालंय टेक्स्ट ह्याच्या मागे गेलेलं. ठीक आहे. टेक्स्ट इज बिहाइंड द इमेज. त्याच्या मागे टेक्स्ट गेलेला आहे आणि ते हाईड झालेलं टेक्स्ट. ठीक आहे. इथं एरर मध्ये दिसणार नाही तुम्हाला. ठीक आहे. इथं नो एरर दिसतंय पण ते इमेजच्या मागे हाईड झालेलं आहे टेक्स्ट. बट इफ यू वॉन्ट टू रिमूव्ह दॅट इफ यू जस्ट सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट. ठीक आहे. हे शेप सिलेक्ट करतो मी आणि इकडे एक ऑप्शन आहे व्रॅपचं. ठीक आहे. व्रॅप अराउंड ऑब्जेक्ट शेप. ठीक आहे. हे बॉक्स शेप आहे. हे राऊंड शेप आहे. हे नो टेक्स्ट व्रॅप रिमूव्ह आणि हे जम्प ऑब्जेक्ट. ठीक आहे. ऑब्जेक्ट जम्प करून डायरेक्टली खाली टेक्स्ट येणार तुमचं. ठीक आहे. हे बघ असं बॉक्स किंवा सर्कल. ठीक आहे. दीज आर डिफरंट टाइप्स ऑफ व्रॅपिंग ऑप्शन्स. ठीक आहे. आता हे व्रॅप झालं. आता इथं टेक्स्ट हाईड झालेलं नाही कुठलाच. ठीक आहे. टेक्स्ट हाईड झालेलं नाही पण काय झालंय इथं चिटकतंय. ठीक आहे. इथं चिटकतंय टेक्स्ट. तुम्ही काय करतो याला सेम प्रोसेस यूज करतो. डुप्लिकेट क्रिएट करतो याचा. ठीक आहे. ह्याच्यामधलं इमेज पण काढून टाकतो आणि याची बॉर्डर पण काढून टाकतो.
हे टेक्निक आहे आणि ह्याला थोडंसं काय करतो, स्ट्रेच करतो. हे सेम इथं प्लेस करतो. मागं टाकतो. ठीक आहे, सेम प्लेस केलं. म्हणजे ह्याला जे प्रॉपर्टी अप्लाय केली शेपला, हे बघितली प्रॉपर्टी, ते शेपला प्रॉपर्टी मी सेम अप्लाय केली आहे. बट आय हॅवंट ऍडेड एनी इमेजेस पण ऍड केलेलं नाहीये आणि त्याच्यामध्ये काय बॉर्डर बिर्डर काहीच टाकलेलं नाही. म्हणजे ते कम्प्लीट व्हाईट आहे. ठीक आहे, म्हणजे डब्ल्यू प्रेस केल्यावरती तुला असं दिसेल. ठीक आहे, आता हे पण मागं टाकायचं मला, मागं टाकतो. मागच टाकायचं, नाहीतर राईट क्लिक करा. शॉर्टकट जर का तुम्हाला लक्षात नसतील तर राईट क्लिक करा. बघा, अरेंज, हा अरेंजचा ऑप्शन आहे. अरेंज, ब्रिंग फ्रंट आणि ब्रिंग फॉरवर्ड, हे शॉर्टकट्स यूज करतो मी ह्याच्या पुढचे. ठीक आहे, ब्रिंग फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बॅकवर्ड, म्हणजे तसंच पुढं मागं करू शकता तुम्ही. ठीक आहे, अजून काय? ठीक आहे, अजून काय डाऊट्स असतील तर हे आता रेकॉर्डिंग झालेली आहे, मी सगळे लेक्चर्स एकदम व्यवस्थित अरेंज करतो. ठीक आहे, हे आठवड्यामध्ये तुम्हाला एक चॅनल क्रिएट करून देतो, त्याच्यावरती तुम्ही बघा सगळे ट्युटोरियल्स माझे काय काय असतील ते. ठीक आहे, नंतर काय डाऊट असतील तर विचार. ठीक आहे सर, दादाची लिंक ग्रुपवर शेअर करा. हा हा, करतो. ठीक आहे, चला, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन कीप प्रॅक्टिसिंग.